अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम कहूँगी मैं आपको वोकैबुलरी लेसन नंबर 8 में। आज के लेसन में आप जानने वाले हैं बॉडी मूवमेंट्स और पोजीशन से जुड़ी हुई वोकैबुलरी के डिफरेंट बॉडी पोजीशंस को या मूवमेंट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जानने के लिए देखते रहें वीडियो लेसन को एंड तक। सबसे पहला वर्ड है बैंड, यानी झुकना। उर्दू में हम इसको कहते हैं झुकना, ठीक है, बेंड होना। रुकू भी कह सकते हैं, जो नमाज की पोजीशन होती है। उसके बाद है सिट, यानी कि बैठना। पिकअप, अच्छा पिकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से उठाना। मतलब पिकअप यानी किसी चीज़ को उठाने का जो अमल है, पिक करना अपनी उंगलियों से, उसको क्या कहते हैं? पिक करना, नीचे से ऊपर उठाना, ठीक है। उसके बाद है लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट का मतलब भी उठाना ही है, लेकिन इसका मतलब क्या, जैसे लेट से ये नीचे वेट रखा हुआ था तो इसको उठाकर ऊपर इसको उठाकर ऊपर पकड़ के रखना, इसको उठाकर ऊपर पकड़ना, पोजीशन को ऊपर की तरफ लेके जाना। मतलब किसी चीज़ को, किसी वेट को, इसको हम क्या कहते हैं स्पेसिफिकली? वेट लिफ्टिंग कहते हैं, यस। तो वेट को पिकअप करके ऊपर लेके जाना और उसको उठाना। अच्छा, कैरी का मतलब भी उठाना है, लेकिन हम सारे वर्ड्स को मिक्सअप कर देते हैं। कैरी का मतलब उठाना ही है, किसी वेट को उठाया, पिक किया, फिर ऊपर रखा। अच्छा, इसको लेकर कैरी का मतलब ये होता है, अगर किसी वेट को लेकर आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, तो आप क्या कहते हो? आपने कैरी किया हुआ किसी चीज़ को। कैरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर मूव करना। उसके बाद है नील। नील का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। जैसे कि आप देखें, घुटने ज़मीन को यूँ टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है दोनों घुटनों के बल बैठें, कभी एक घुटने के बल भी बैठेंगे तो नील ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वाट। स्क्वाट ज़मीन पर बैठने को इस तरह से भी कहते हैं कि ज़मीन पर इस तरह से बैठ जाना, आलती पालती मार के, जैसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है। या ये एक एक्सरसाइज पोजीशन भी होती है, स्क्वाट, स्क्वाटिंग कहते हैं उसको। उसके बाद है बो डाउन। बो डाउन का मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट में झुक जाना। देखें, है तो ये भी बेंड होना ही, लेकिन बो डाउन का मतलब होता है रिस्पेक्ट में झुक जाना, जिसको हम नमाज में रुकू की फॉर्म में हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो किसी के सामने रिस्पेक्ट में झुकने को क्या कहेंगे? बो डाउन। होल्ड। अच्छा, होल्ड क्या होता है? किसी चीज़ को देर तक पकड़ के रखना। किसी चीज़ को अगर आप देर तक पकड़ के रखा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? होल्ड। आपने वेट लिफ्टिंग की एग्जाम्पल भी देखी थी, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आपने 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उठाया। होल्ड है मतलब, अब जैसे मोबाइल आप पकड़े रखते हैं सारा दिन, कोई कह लें कि कोई आपकी टाइम बाउंड नहीं है। मतलब ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को अगर आप पकड़ के रख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? होल्ड करना। ग्रैब। अच्छा, ग्रैब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाथ अपना बढ़ाते हैं किसी चीज़ की तरफ और उसको उठाने के लिए, और फिर उसको उठा के अपने करीब लेके जाते हैं, इसको कहते हैं ग्रैब करना, ठीक है। पिकअप क्या था? किसी चीज़ को उठा के ले जाना ऊपर, पिक कर लेना, उठा लेना। ग्रैब क्या है? पकड़ना, मतलब एकदम से पकड़ना। ये जो आपकी उंगलियां हैं, आपकी जो टिप हैं, इनको आपने किसी चीज़ को थामने के लिए, किसी चीज़ को थामना। तो लेट से अगर इसको आप आप सुपर स्टोर पे जाते हैं तो आप किसी को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर आपने किसी को कहना है कि बेवरेजेस का जो क्रेट उठाओ, तो आप कैसे कहेंगे? ग्रैब अ क्रेट ऑफ बेवरेजेस। इस तरह से नहीं कहेंगे। पिकअप भी कह सकते हैं ऑब्वियसली, अगर उसने उसको ट्रॉली में डालना है। लेकिन ग्रैब इज़ अ सूटेबल वर्ड, कि ग्रैब आपने किसी चीज़ को इंस्टेंटली पकड़ा हाथ बढ़ा के। पिंच, चुटकी वाली पोजीशन को, जो चुटकी काटना होता है, जैसे कहते हैं 1 पिंच सॉल्ट, 1 चुटकी नमक। घोंसा, पंच, इसका मुझे पता है, सबको ही पता होगा। उसके बाद है जंप, यानी कि उछलना। जंप की भी टाइप्स होती हैं, उसको हम आगे देखते हैं। ये तो सिंपल जंप है जिसको सबको पता है कि हवा में उछलना। टिपटो। टिपटो क्या होता है? उचक के देखना। उचकना मतलब आप देखें, ये जो टोज़ होते हैं, पाँव का जो आगे वाला हिस्सा होता है, मैं इधर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो जो आगे वाला हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं? हम टो कहते हैं। तो अगर पाँव के जो टोज़ के ऊपर सारा वेट डाल के इस तरह से ऊपर हील को ऊपर उठा लिया जाए, तो उसको, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? टिप टो। आपने अक्सर देखा होगा, अगर हमें ऊंची किसी जगह पे देखना पड़े, तो जैसे दीवार के उस पार, तो हम क्या करते हैं? टिप टो करके देखते हैं। उसके बाद है लीप। लीप भी देखें छलांग ही है, लेकिन लीप होती है एक लंबी छलांग। मतलब ये बच्चे
ऐसे करते हैं, बड़े तो नहीं लेकिन बच्चे जैसे एक बड़ी सी छलांग लगाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। ऐसी छलांग जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीप कहते हैं। हॉप, हॉप क्या होता है कि दोनों पाँव, मतलब एक पाँव उठाना फिर छलांग लगाना, मतलब जैसे रैबिट को उछलते हुए देखा है, यानी कि इस तरह से उछलेगा फिर इस तरह से उछलेगा, तो वो एक पाँव पे बैलेंस रखते हुए एक जगह पर फोकस रखते हुए वो उछलता है, हॉप करता हुआ मूव करता है। हॉप लाइक अ रैबिट। अच्छा, ड्रैग, ड्रैग का मतलब खींचना होता है लेकिन घसीटना किसी मीडियम के थ्रू। ये जैसे अगर नीचे ब्लैंकेट है तो इस ब्लैंकेट के ऊपर आप कोई चीज़ घसीट रहे हैं, तो ये खींचने की किस्म है, पुल करने की किस्म है, लेकिन ये ड्रैग होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप किसी चीज़ को रगड़ के लेके जा रहे हो, घसीट के लेके जा रहे हो, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? ड्रैग। उसके बाद है पुल। पुल का मतलब भी खींचना होता है। इसमें होता है कि आपने किसी भी चीज़ को खींचा हुआ है, उसमें एक स्ट्रेन की कंडीशन है, तनाव है, तो उसको क्या कहेंगे? पुल। पुश मतलब पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुल मतलब अपने आप से दूर धक्का देना। ये तो क्लियर होगा आपको। डाइव कहते हैं गोताखोरी को, यानी कि अच्छा, डाइविंग में और स्विमिंग में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ठीक है, कि जो डाइवर्स और स्विमर्स होते हैं तो एक ही हैं, लेकिन जो स्विमर्स होते हैं वो टाइम बाउंड होता है कि उन्होंने 5 मिनट के लिए लाइक एक रेस किया या स्विम किया एक जगह से दूसरी जगह की। डाइविंग इसका जो पर्पस होता है वो थोड़ा सा कह लें कि वाइडर होता है, मतलब ये डाइव करते हैं समंदर के अंदर गहराइयों में जाके, इनको कोई पर्पस होता है, दैट्स व्हाई दे आर डाइविंग। और डाइविंग का एक और भी है कि अगर आप किसी ऊपर वाली पोजीशन से नीचे छलांग लगा रहे हो, ठीक है, जंप करके भी डाइविंग की जाती है, आपने देखा होगा इस एक्टिविटी को। उसके बाद है लीन। लीन कहते हैं सस्ताने को, अगर मैं इसको आसान इंग्लिश में कहूँगा, अपनी कमर को किसी जगह पर टिका लेना। जैसे अगर दीवार के साथ आप सहारा लेके कभी खड़े हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं लीन अगेंस्ट वॉल, आई एम लीनिंग अगेंस्ट वॉल। ठीक हो गया। जिस तरह इस इंसान को देखें, ये चेयर पे जो है वो लेटा, मतलब सहारा लेके बैठा हुआ है। वॉक आप सबको पता है चलना कहते हैं। रन भागना। स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच करना, अपने बाजुओं को, अपने मसल्स को लंबा करना, खींचना, उसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। क्रॉल, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, ये कोहनियों के, कोहनियाँ क्या होती हैं? एल्बोज होती हैं। कोहनियों के और घुटनों के बल अक्सर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, क्योंकि इनको टांगों पे चलना ऑब्वियसली नहीं आता, तो ऐसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? क्रॉल। सांप वगैरह देखा है आपने, वो भी क्रॉल करते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं। उसके बाद है प्रोस्ट्रेटिंग। प्रोस्ट्रेटिंग क्या होता है? सजदा करना। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर आपका माथा, ठीक है, आपके जो हाथ हैं, आपके जो नीज हैं, इस तरह से इस पोजीशन को बहरहाल हम क्या कहते हैं? सजदा या फिर प्रोस्ट्रेटिंग कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है थ्रो, किसी चीज़ को उठा के फेंक देना, ठीक है, जैसे पिकअप किया था, याद होगा आपको, लाइक पिकअप द गार्बेज एंड थ्रो इन द बिन। ये क्या है? हमारे पास बिन है, तो बिन के अंदर फेंक दो। पिक मतलब कहीं से उठाओ और थ्रो मतलब फेंक दो, उसका उल्टा हो गया। क्राउच एक पोजीशन होती है आपके सामने बनी हुई है, इसको फुली क्लियर करने की कोशिश की है। लाइक आप इस तरह से डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हो, मतलब अगर सामने से कोई हमला हो रहा है तो आप इस तरह से बैठ जाते हो। ये एक्सरसाइज में भी ये पोजीशन क्राउच की होती है। अपना सर भी जिसमें नीचा हो, ठीक है, सर भी नीचे हो। स्क्वाट पोजीशन है ये एक तरह से, लेकिन इसमें आपका क्या है? सर नीचे की तरफ है। स्किपिंग कहते हैं रस्सा कूदने को। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। होपफुली आज की जो वोकैबुलरी थी वो आपको पसंद आई, आपको समझ आई। इसको आपने अपने वोकैबुलरी जर्नल में लिखा है, क्योंकि दिन के आखिर में आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आज आपने कौन कौन से वर्ड सीखे हैं, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि हॉप और जंप के बीच में क्या डिफरेंस है, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। और उम्मीद करती हूँ कि जब आज के बाद बॉडी मूवमेंट्स से रिलेटेड बात हो रही होगी तो आप उसका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ही यूज़ करेंगे जो कि इंग्लिश में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।